भारतीय जैन संगठन यानी बीजेएस यूं तो मानवता के अनेक काम करके जन सेवा की मिसाल बन चुका है और उसने कई रिकॉर्ड जन सेवा के मील के पत्थर कायम भी किए हैं, लेकिन एक बार फिर बीजेएस का मानवता भरा चेहरा सामने आया है, जहां उसने हरियाणा में जन्मी मनीषा की पुनर्वास में मदद की है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरह है कि हरियाणा के कैथल में जन्मी मनीषा, जिसको जन्म से ही 30% कम दिखाई देता था, लेकिन मनीषा के सौतेले भाई ने झूठ बोलकर उसका विवाह करवा दिया और जब विवाह के बाद खुलासा हुआ तो मनीषा का तलाक हुआ। लेकिन इंसानियत के नाते मनीषा के जेठ ने विजय जैन से संपर्क करते हुए, जो कि बीजेएस से जुड़े हैं, बीजेएस से संपर्क किया और बीजेएस दिल्ली के महामंत्री विजय जैन से संपर्क करने के बाद उन्होंने सारी जब बात उनके आगे रखी तो बीजेएस ने उस मनीषा के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ के संचालक अविनाश जी का, जिन्होंने कि अपना पूरा जीवन इस प्रकार के ज़रूरतमंद लोगों की सेवा में लगा दिया है। बीजेएस के पास गुरुदेव श्री राकेश मुनि जी महाराज के पास से नरवाना का केस आया, जो कि एक बच्ची मनीषा जैन, इनको बहुत कम दिखाई देता है और इनकी धोखे से शादी कर दी गई। जिस परिवार में शादी हुई वहाँ वो परिवार बहुत अच्छा है, परंतु इस कमी के कारण एक्सेप्ट करने में असमर्थ रहा। तो इस बच्ची ने भी अपनी अच्छी मानवता का परिचय देते हुए उस व्यक्ति को तलाक देकर और उनको अपना जीवन जीने के लिए मुक्त किया और अब इस बच्ची के लिए सहारा बना है स्वीट होम। स्वीट होम इसको हम कहेंगे बीजेएस स्माइल होम। यहाँ हम स्मार्ट गर्ल वर्कशॉप करके कई स्मार्ट गर्ल वर्कशॉप कर चुके हैं, बच्चियों को ट्रेनिंग दे चुके हैं। उसी कड़ी में यह मनीषा जैन बेटी भी यहाँ जुड़ी है। हम इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बीजेएस की ओर से एक आश्वासन देते हैं कि बच्ची की काउंसलिंग कराकर इसकी योग्यता, एक कमी इसके अंदर है परंतु बहुत सारी खूबियाँ भी होंगी और उस योग्यता के अनुसार इसको अपने तरीके से ये काम कर सके और उसी के अनुसार ये अपने जीवन का यापन कर सके, आत्मसम्मान से, आत्मनिर्भरता से इस स्वीट होम में ये जी सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। बीजेएस की एक सहयोगी संस्था जिसका नाम है स्वीट होम मायका, जो कि दिल्ली नजफगढ़ में स्थित है, वह बेसहारा कन्याओं और महिलाओं के आश्रय के लिए बेहतर तरीके से काम कर रही है। सब बीजेएस के परिवार ने बताया ही है कि हरियाणा से नरवाना से आई है। इस बच्ची के साथ जो भी समस्या रही हो वो भगवान की मर्जी है, होनी अनहोनी भगवान के हाथ है, लेकिन अब यहाँ ये उनको यहाँ लेके आए हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी इस बच्ची की जो भी आगे की ज़िंदगी है वो किसी भी एक, जैसे बताया कि इस बच्ची को कम दिखता है और हमने तो ऐसे भी प्रोग्राम देखे, ना देखने वाले भी सब कुछ पढ़ लेते हैं और देखने वालों से भी अच्छी ज़िंदगी ये जी पाए, ऐसी ही हमारी और बीजेएस परिवार की कोशिश रहेगी। बीजेएस के प्रयासों से मनीषा को स्वीट होम संस्था तक पहुंचाया गया, जहां अब उसके लिए एक बेहतर जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। मैं मनीषा गोयल, हम 3 बहनें थी और मेरी मम्मी को कम सुनता था और पापा थे मेरे, हम साथ रहते थे और जब मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, पापा जाने के बाद मेरी लाइफ इतनी बर्बाद हो चुकी है। पता चला कि भाई इसने मेरे भाई ने झूठ बोला है, धोखाधड़ी की है, कि फिर मैं अपने आप में इतना महसूस हो गई कि मुझे पता नहीं चला। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब मेरे को जैसे रमन जैन से जैसे मेरी शादी हुई थी तो उनमें कोई कमी नहीं थी, वो इतने अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे नेचर वाले थे, लेकिन कमी मेरे में थी, आंखों की दिक्कत मेरे में ही थी। लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी, और उनके लिए मैं ना कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरी आंखों में दिक्कत, इनको खाना वगैरह मैं नहीं दे सकती थी, किचन का काम मैं नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरे भाई ने मुझे ये सब बातें इनको नहीं बताई और मैं अब ये मैंने रमन जैन को डिवोर्स दे दिया है और मैं अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ और दूसरों को भी जीना चाहती हूँ, दूसरों को भी जीना देना चाहती हूँ। वो अपनी लाइफ जिए और मैं अपनी लाइफ जीऊँ।
और मेरे को यहाँ BGS में आश्रम में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मेरे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से रह सकती हूँ। यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिली, बहुत इज्जत मिली। थैंक यू जी। मैं एक गुड़िया है, मनीषा नाम की लड़की, ये जो 3 साल से मेरे पास रह रही है। इनके सौतेले भाई ने इनको घर से निकाल दिया था और 3 साल से मेरे पास रह रही है जी। ये इसको मैंने 3 साल अपने घर पे रखा। फिर मैं हमारे गुरु आराध्य राकेश मुनि जी महाराज जी के संपर्क में गया। उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे ये लड़की परेशान है जी। तो उन्होंने मुझे विजय जैन जी हैं महामंत्री BJS से जी, उनके संपर्क में मैं आया और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे स्वीट होम के नाम से एक संस्था है जहाँ पे इस लड़की को हम अच्छे से मतलब केयर करेंगे। तो मैंने यहाँ पर आकर विजिट करी तो देखा इतने रिस्पेक्टेड बच्चे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे एजुकेटेड और बहुत अच्छा माहौल देखा यहाँ पर। एक गुड़िया से मैंने बात की, वो लॉ कर रही है, तो मतलब इतने हाई लेवल की पढ़ाई कर रही हैं और बाग बगीचे इतने सुंदर सुंदर, और जैसे यहाँ पे स्कूल एक्टिविटी, डांस क्लासेस, सबके अपने अपने रूम्स, अच्छे कपड़े डालने के मिल रहे हैं, अच्छा खाना पीना। तो ये लग रहा है जी मतलब बहुत ही अच्छा सिस्टम यहाँ पर है। स्वीट होम के संचालक अविनाश जैन पिछले 25 वर्षों से इस प्रकार की जन सेवा निस्वार्थ भाव से करते आ रहे हैं। मनीषा के पुनर्वास में BJS ने जो मीडिएटर की भूमिका निभाई है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। मनीषा को सही जगह तक पहुंचाने के लिए BJS के लगातार प्रयास आज सराहना के काबिल हैं। BJS और स्वीट होम मायका के फाउंडर अविनाश जैन जी के साथ मिलकर इस गुड़िया के उज्जवल भविष्य के लिए जो भी सहयोग हमसे बन पड़ेगा हम वो करने को तैयार हैं। और इसे हम अपना मतलब जिस भी क्या इसमें कुछ कमी है, जैसे कि वो गुड़िया देख नहीं पाती है, पर फिर भी हर इंसान में कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। तो उसके इस टैलेंट को निखार कर देख कर कि वो किस फील्ड में अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आगे के भविष्य को अपनी ज़िंदगी को जी सकती है, हम उसमें जो भी सहयोग बन पड़ेगा हमसे वो हम इसका करने को तैयार हैं और ये आश्वासन हम देते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं अरुण जैन BJS में स्मार्ट गर्ल ट्रेनर हूँ। हम बेटियों को प्रयास करते हैं कि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में होने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकें। जैसा कि आज हमारे साथ मनीषा जी हैं, उनकी ज़िंदगी में भी कुछ कठिनाइयाँ आई हैं। हम अपने प्रोग्राम से ये प्रयास करते हैं कि बेटियां अपने आप में खुद से इतना सक्षम बने ताकि जो आने वाली जिंदगी की कठिनाइयों को सामना कर सके। हम उन कठिनाइयों को बदल तो नहीं सकते, लेकिन उनका सामना कैसे कर सकते हैं, इस हमारा ये प्रयास रहता है कि इस वर्कशॉप में हम उन्हें इस तरह से आत्मनिर्भर बनाएं कि वो अपने ज़िंदगी के फैसले सही तरीके से ले सकें और उन फैसलों के साथ चलते हुए अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जी सके और एक आत्मनिर्भर सक्षम बनकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने का प्रयास कर सके। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आपके क्षेत्र में अगर ऐसी कोई वर्कशॉप करने का मौका मिलता है तो ज़रूर कोशिश करें जिसमें हम आपके क्षेत्र की बेटियों को भी सक्षम बनाने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद। BJS दिल्ली के महामंत्री विजय जैन, वरिष्ठ सदस्य अनिल जैन, सह मंत्री पदम जैन, स्मार्ट गर्ल ट्रेनर अरुण जैन, BJS दिल्ली विंग सदस्य श्रीमती अंजू जैन की उपस्थिति में मनीषा के पुनर्वास की व्यवस्था की गई। आपको बता दें कि यदि आपके पास भी कोई बेसहारा या निराश्रित महिला हो तो आप BJS से संपर्क कर सकते हैं, जिससे उस महिला का भविष्य आपके हाथों सुधर सकता है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।